Hello everyone, welcome to class number 105 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग ए फाइल इन सी। सी प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर फाइल के फॉर्म में हम कुछ भी डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं बाय यूजिंग सी प्रोग्राम, सो फर्स्ट हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे एक सिंपली फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के बाद उस फाइल को अगर हम ओपन करेंगे तब जाके उसमें कुछ राइट कर सकेंगे, या तो अगर फाइल में कुछ डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको ओपन करने के बाद ही उसको रीड कर सकेंगे। तो इसीलिए फाइल में कुछ डाटा स्टोर करने के लिए, कुछ राइट करने के लिए हो, या फिर फाइल में जो भी डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को रीड करने के लिए हो, पहले हमें उस फाइल को क्रिएट करने के बाद ओपन करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक फाइल को क्रिएट करने के बाद उस फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे सी प्रोग्राम के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो जैसे कि हम एफ ओपन फंक्शन यूज करके फाइल को क्रिएट करते थे, वैसे ही वही सेम एफ ओपन फंक्शन को ही यूज करके हम फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जिस फंक्शन को यूज करके हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं वही सेम फंक्शन को यूज करके हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। ओके, तो एक फाइल ओपन कैसे होगा? अगर एक फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तब जाके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट अगर एक फाइल क्रिएटेड ही नहीं है, मतलब पहले से हमने एक फाइल क्रिएट ही नहीं किया है, तो उस फाइल को हम ओपन कर सकेंगे क्या? नहीं। तो एफ ओपन फंक्शन एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यूज करते हैं एक फाइल को ओपन करने के लिए जो फाइल ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है। बट अगर हम एक ऐसा फाइल ओपन कर रहे हैं जो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, सो एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, पहले उस फाइल को क्रिएट करता है, क्रिएट करने के बाद फिर उस फाइल को ओपन करके हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो इतना पता चला कि एफ ओपन फंक्शन यूज करके हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं और एक फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ओके, वही लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सिस्टम, हम जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो फाइल अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से नहीं है, देन इट इज क्रिएटेड एंड देन ओपन। सो एफ ओपन फंक्शन पहले उस फाइल को क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद उस फाइल को फिर ओपन करके हमें यूज करने के लिए प्रोवाइड करेगा। बट अगर एक फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली एफ ओपन फंक्शन उस फाइल को ओपन करेगा और हमें यूज करने के लिए प्रोवाइड कर देगा। ओके, पता चला कि एफ ओपन फंक्शन यूज करके हम पहले फाइल क्रिएट कर सकते हैं फिर उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर पहले से अगर कोई फाइल क्रिएटेड है उसको हम एफ ओपन फंक्शन यूज करके डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। ओके, इतना समझ आ गया? सो हम एक फाइल को ओपन क्यों करते हैं? मेनली एक फाइल को हम ओपन क्यों करते हैं? मेनली हम एक फाइल को ओपन या फिर क्रिएट इसीलिए करते हैं ताकि उसमें हम कुछ डाटा स्टोर कर सकें, ताकि वो डाटा हम बाद में जब चाहें तब इजीली यूज कर सकें। व्हेनेवर वी ओपन और क्रिएट ए फाइल, जब भी हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको ओपन करते हैं, वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ द फाइल। फाइल में हम क्या करना चाहते हैं उसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग द मोड। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने फाइल क्रिएट करते वक्त देखा था एफ ओपन फंक्शन में, एफ ओपन फर्स्ट पार्ट था फाइल का नेम एंड सेकेंड पार्ट था मोड, कि किस मोड या फिर किस टाइप का फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं। रीड ओनली फाइल, रीड राइट फाइल, ओके, ऐसे बहुत से अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं। जिस तरह का चाहते हैं हम उसी तरह का फाइल क्रिएट कर सकते हैं एफ ओपन फंक्शन यूज करके। ओके, A file in C programming can be created or open for reading or writing purpose। कोई भी फाइल हम क्रिएट क्यों करते हैं? उसमें डाटा स्टोर करके रखने के लिए, उसमें डाटा राइट करने के लिए, या फिर उसमें स्टोर किया गया डाटा को रीड करने के लिए। इसी के लिए ही मेनली हम फाइल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, फाइल्स बनाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। सिमिलरली सी प्रोग्राम में भी वही सेम रीजन के लिए हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करते वक्त या फिर फाइल को ओपन करते वक्त हम एफ ओपन फंक्शन के अंदर दो पार्ट यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक पार्ट है फाइल नेम और एक पार्ट है मोड। तो जो मोड पार्ट है उसको हम क्यों यूज करते हैं एफ ओपन फंक्शन के अंदर? The mode is used to specify whether we want to open a file for any of the following given purposes। हम किस पर्पस के लिए या फिर किस इंटेंशन से एक फाइल को ओपन कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई करते हैं हम मोड वाले सेक्शन में या फिर मोड वाले पार्ट में। तो डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, किस फॉर्मेट के लिए हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ये है डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स जिसको यूज करते हैं हम फाइल को ओपन करते वक्त। ओके, तो अगर मुझे एक सिर्फ रीड ओनली फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं मोड का वैल्यू यूज करूंगा आर। अगर मुझे राइट ओनली फाइल बनाना है जहां पे सिर्फ हम राइटिंग ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे फाइल को, उसके लिए हम यूज करेंगे डब्ल्यू।
और एक है अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब पहले से कुछ डाटा स्टोर्ड है, अगर उस फाइल में मुझे कुछ नया डाटा स्टोर करना है तो वो क्या करेगा, इस फाइल के एंड से फिर नया डाटा स्टोर करना शुरू करेगा। ओके, इसमें जो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है बस उसको रीड कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते। राइट ओनली मंथ मींस पहले से कुछ डाटा स्टोर्ड है, फिर से अगर इसको राइट ऑपरेशन को फिर से ओपन करेंगे तो पहले से जो डाटा है उसको वो ओवरराइट करेगा, वो डाटा रिमूव कर देगा, उसके ऊपर नया डाटा स्टोर करेगा। आर प्लस मींस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं शुरू से। W प्लस मीन्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पहले से जो पुराना वाला डाटा है और फिर से अगर कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो पहला वाला डाटा रिमूव हो जाएगा, उसके ऊपर ओवरराइट होकर नया डाटा स्टोर हो जाएगा W प्लस में। A प्लस मीन्स जहां पे हम रीडिंग एंड राइटिंग बोथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जब राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अपेंड मोड का काम क्या था, पहले से जो डाटा है उसके बाद अगर कुछ नया डाटा राइट कर रहे हैं तो उसके एंड से फिर नया डाटा ऐड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पहले से जो डाटा है उसके बाद नया डाटा उसके एंड से शुरू होकर ऐड होगा। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं एक फाइल को क्रिएट करते वक्त या फिर एक फाइल को ओपन करते वक्त। ओके, सो यहाँ पे सिंटेक्स हम देख सकते हैं एक फाइल ओपन करने का, जैसे कि हम यहाँ पे फाइल पॉइंटर यूज करते हैं। पॉइंटर का नाम हम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंटर का नाम दिया है fp। हम हमारे मर्जी से पॉइंटर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो पॉइंटर में हमने यहाँ पे फाइल नेम मेंशन किया है, फाइल नेम अपने मर्जी से हम कुछ भी दे सकते हैं, और मोड किस तरह का फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स में हम ये देख सकते हैं कि जो फाइल नेम है एंड मोड है उसको हमने स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से स्पेसिफाई किया है डबल कोट के अंदर। ओके, तो एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए कि एक फाइल क्रिएट करके ओपन करो तो उसके लिए आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे, सी प्रोग्राम में हेडर फाइल मेन फंक्शन को ओपन करोगे, उसके बाद फाइल पॉइंटर क्रिएट करोगे, फाइल पॉइंटर को स्पेसिफाई करोगे, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में उस पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट करोगे पॉइंटर के द्वारा बाय यूजिंग एफ ओपन फंक्शन। उसके बाद फाइल का नेम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे मोड कि आप किस तरह का फाइल क्रिएट करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे बनाना है राइट ओनली फाइल। ओके, तो उसी हिसाब से आप क्या करोगे, फाइल को क्रिएट करके ओपन करोगे। फाइल क्रिएट होके ओपन हो गया, फाइल क्रिएट होके ओपन होने के बाद आप यहाँ पे फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इजीली देख सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे एक फाइल क्रिएट करने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं, आज के क्लास में हमने ये सीखा कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद उसको ओपन करते हैं, चाहे वो राइटिंग ऑपरेशन के लिए हो या फिर रीडिंग ऑपरेशन के लिए हो। तो राइटिंग ऑपरेशन या फिर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो फाइल को ओपन कैसे करेंगे वो आज के क्लास में हमने सीखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।